अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। और ये ख़बर आप लोगों ने सुनी होगी जहाँ पर एक प्रोफेसर ने अपनी नई नवेली दुल्हन को अभी चंद माह की शादी में उस दुल्हन को दर्दनाक तरीके से मार दिया। और उस कत्ल के अंदर कौन कौन मुलविस निकला, लड़की के घर वालों को कैसे पता चला, और जो मुकदमा दर्ज हुआ है उस पर पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, घर वालों का क्या मौक़िफ़ है, ये लड़की कौन थी, तमाम तफसीलात आपके सामने रखूँगी। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज के ब्लॉग की पहली खबर से। चलिए अब इस वाक़े की जो तफसीलात हैं उससे आपको आगाह कर देती हूँ। ये वाक़या बेसिकली जो पेश आया है, ये पेश आया जी रावलपिंडी के अंदर। वहाँ पे ये जो दुल्हन है, ये जो खातून है, इसके मुबैना कत्ल का जो मुकदमा है वो फाइनली दर्ज हो चुका है। और इसमें जो कल्प्रिट्स पकड़े गए हैं वो, उसमें जो 3 लोग हैं जो मेन इसमें नॉमिनेट हुए हैं, इसमें एक तो इस दुल्हन का यानी कि शौहर, दूसरा इस दुल्हन का ससुर, और तीसरा इनके घर का मुलाजिम जिसने इन तमाम चीज़ों को जो है बिल्कुल उसी तरीके से पोशीदा रखा। अब ये जो लड़की है यानी कि जो दुल्हन है, इसका नाम बताया जा रहा है कि जी इसका नाम है जी हिना। और हिना की जो लाश है वो भी तशवीशनाक हालत में यानी कि तशद्दुद ज़दा हालत में तहवील में ले ली गई है पुलिस की तरफ से। और ये जो तशद्दुद ज़दा लाश मिली है, ये मिली भी बाथरूम के अंदर से है। और इसमें जो अहले खाना है उन्होंने ससुर को जो है वो फौरी गिरफ़्तार करने का जो मुतालबा है वो सबसे पहले किया था। बेसिकली ये रावलपिंडी के अंदर जो रहने वाले रिहायशी हैं उनको पता होगा कि वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है जी लाल कुर्ती। वहाँ पर ये वाक़या पेश आया है और बताया जाता है कि ये जो लड़की थी इसका नाम हिना था। और इसके मुबैना कत्ल का जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो उसके भाई की मुद्दियत में दर्ज किया गया है। और इसको जो थाना लगता है वो लगता है जी थाना सिविल लाइन। थाना सिविल लाइन का नाम तो मुझे अब ऐसे ज़ुबानी याद हो गया है क्योंकि आए रोज़ जो इस तरह के वाक़यात हो रहे होते हैं, यकीन करें कि थाना सिविल लाइन का नाम बोल बोल के मुझे याद हो गया है। मुझे नहीं पता कि थाना सिविल लाइन जो है वो एग्जैक्टली किस जगह पे है। ये लाल कुर्ती के आसपास कोई जगह होगी, लेकिन इसके इर्द गिर्द की जो टेरिटरी है, जो एरिया है, वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ों की अमाजगा बन चुका है। अब ये जो वाक़या पेश आया है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो लड़का यानी दुल्हन का जो भाई है उनकी मुद्दियत में ये दर्ज हुआ है। और इसमें पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है उसमें नामज़द जो लड़की, जो दुल्हन है हिना, उसके शौहर जिसका नाम बताया जा रहा है जी फैसल असगर, और उनके घर का जो मुलाजिम है जिसका नाम बताया जा रहा है जी ज़ीशान, इनको गिरफ़्तार कर लिया है। जबकि अहले खाना ने हिना के ससुर असगर अली फ़याज़ जो हैं उनको फ़ौरी गिरफ़्तार करने का मुतालबा किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ससुर अब तक, जब तक आप ये व्लॉग देखेंगे, गिरफ़्तार हो चुके हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तक वो गिरफ़्तार नहीं हुए, लेकिन उनको अपनी कस्टडी में पुलिस ने लेके सारी पूछगछ जो है वो स्टार्ट कर दी है। अब हिना जो है, जो दुल्हन, उनके भाई की मुद्दियत में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके मुताबिक जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उन्होंने कहा कि उनकी बहन जो है उसकी जो लाश है वो घर के वॉशरूम से मिली थी, यानी जिस वक्त वो लोग, उनको इतला मिली और वो घर में एंटर हुए हैं तो वो जो तशद्दुद ज़दा लाश थी वो वॉशरूम से निकली थी। मुकदमे में इल्ज़ाम ये आयद किया गया है कि हिना के हाथ जो हैं वो पीछे की तरफ को बंधे हुए थे, यानी कि रस्सी या किसी चीज़ के साथ जो है उसको बांधा गया था, और उसके मुंह के ऊपर जो है वो कपड़ा बांधा गया था। और जब वो कपड़ा हटाया गया तो उसके मुंह के अंदर, अल्लाह माफ़ करे तो बस्तगफार, कपड़ा ठूंसा हुआ था। जबकि गले, जो उसका गला है वहाँ पर एक तार भी बंधी हुई पाई गई है, यानी कि इसका मतलब है कि लड़की को उन्होंने मारा है और तार जो है उसकी वजह से उसकी जो शह रह गया या जो उसका गला है उसकी वजह से यहाँ से सांस जो है वो डिस्कनेक्ट हुआ होगा। हिना के बारे में थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बता दूं कि हिना की जो शादी हुई है बेसिकली वो हुई है नवंबर 2025 में, यानी आज से चंद माह पहले की बात है। 2025 का लास्ट यानी कि नवंबर और दिसंबर होता है, और आगे आप देख लें कि ये अगस्त का महीना जा रहा है, तो तकरीबन 8 महीने ये हो गए और 2 महीने वो आप लगा लेंगे, यानी कि 10 महीने की ये शादी थी। और ये जो दूल्हा मियाँ हैं इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि रिटायर्ड सरकारी अफसर असगर अली के बेटे फैसल असगर से हुई थी शादी। और हिना के जो भाई हैं, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्रोफेसर थे, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, लेकिन हिना यानी दुल्हन के जो भाई थे उन्होंने पुलिस को जो अपना इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवाया है उसमें जो जो चीज़ें सामने आई हैं मैं आपको वो बताती हूँ। हिना यानी दुल्हन के जो भाई हैं उनका कहना था कि उन्हें एक कॉल मौसूल हुई जो कि उनकी बहन यानी कि जो मकतूला बहन है उसके ससुर की तरफ से थी।
انہوں نے کہا کہ جب ان کو فون جو ہے وہ ریسیو ہوا تو اس میں گھر کے اندر ایمرجنسی کا بتاتے ہوئے فوری طور پہ وہاں پہنچنے کو کہا گیا، یعنی کہ شروع میں کوئی بات نہیں بتائی، صرف یہ کہا کہ گھر میں ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے اور آپ لوگ آ جائیں۔ ہنا کے جو بھائی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ بالکل اکیلے وہاں پر نہیں گئے، جیسے انہوں نے ایمرجنسی کا سنا تو اپنے ساتھ انہوں نے اپنے ہمراہ جو ہے وہ ایک عزیز کو لے لیا، عزیز کو لے کر جیسے ہی وہ ان کے گھر پہ پہنچے تو وہاں پہ جیسے ہی وہ ان کے گھر کے اندر انٹر ہوئے تو ان کو اس طرح کا تاثر دیا گیا کہ جیسے آپ کی بیٹی جو ہے اس نے خودکشی کر لی ہے، اور آپ کی بیٹی جو ہے اس نے جو کچھ بھی کیا وہ خود کیا ہے، ہم اس میں ملوث نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوراً ان کو اشارہ کیا گیا باتھ روم کی طرف کا، اور جیسے ہی وہ باتھ روم میں انٹر ہوئے تو آگے ان کی جو حالت ہے وہ اپنی بہن کی تشدد زدہ لاش کو دیکھ کے، کون انسان ہے جو کسی غیر کی بھی لاش دیکھے گا اس کی تو حالت خراب ہو جائے گی، اور انہوں نے آگے اپنی بہن کو مردہ حالت میں جب دیکھا تو وہاں پہ تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی، برا حال ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ایف آئی آر اب تک درج ہو چکی ہے اس میں یہ الزام عائد کیا گیا کہ ہنا کو موت سے قبل شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کے بعد اس کی یہ حالت کی گئی، تو اس میں تو obvious سی بات ہے کہ بنا تشدد کے اس طرح سے ایک ہٹی کٹی صحیح صحت مند انسان کو آپ کیسے مار سکتے ہیں۔ مقدمے میں ہنا کے مبینہ قتل کے الزام میں ان کے جو شوہر ہیں یعنی کہ فیصل اصغر ان کو نامزد کیا گیا ہے، اس میں ان کے سسر اصغر علی کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے، اور ان کا جو گھریلو ملازم تھا ذیشان اس کو نامزد کیا گیا ہے۔ آپ کو یہاں پہ میں یاد کرانا چاہتی ہوں ایک واقعہ، آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد کے اندر ہی وہ واقعہ پیش آیا تھا جب ظاہر جعفر والا جو کیس تھا، اس میں وہ جو لڑکی تھی اس لڑکی کے ساتھ کس قدر برا سلوک کیا گیا تھا، اپنے گھر کے اندر ظاہر جعفر اس لڑکی کو گھسیٹتا رہا، اس کے ساتھ برا سلوک کرتا رہا، لیکن اس میں جو اس کا گارڈ تھا وہ اس سے بھی زیادہ ملوث تھا۔ ملوث اس لیے تھا کیونکہ گارڈ نے اینڈ ٹائم پہ پولیس کو اطلاع نہیں دی تھی، کیونکہ بعد میں ظاہر جعفر نے خود کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ ذہنی مریض ہے یا اس کی جو مینٹل کنڈیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اگر اس کی مینٹل کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی تو ان کے گارڈ کو چاہیے تھا کہ اسی وقت پولیس کو بتا دیتا، شاید اس لڑکی کی زندگی بچ سکتی، لیکن اس لڑکی کی زندگی نہیں بچی۔ یہاں پر بھی یہ ہوا کہ جب یہ شوہر اپنی بیوی کے اوپر تشدد کرتا رہا تو ان کا جو گھر کا ملازم ہے وہ اس کے اندر اس چیز کی معاونت کرتا رہا۔ اچھا، اب اسی وجہ سے ان کا جو ملازم ذیشان ہے کہ اس نے نہ تو کسی کے آگے زبان کھولی بلکہ اس نے اپنے اصغر علی کے ساتھ مل کے اس نے اس گھریلو تشدد میں اس لڑکی کے خلاف یہ سب کچھ کیا۔ ہنا کے اہل خانہ جو ہیں انہوں نے یہ بھی شبہ ظاہر کیا ہے کہ ان کی بیٹی کی جو موت ہوئی ہے وہ پہلے کوئی زہریلی چیز کھلا کے پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا تشدد کیا گیا ہے۔ اور ہنا کے گھر والوں کا یہ خیال ہے کہ ہمیں جو بلایا گیا تھا وہ یہ کہہ کر بلایا گیا تھا کہ آپ کی بیٹی نے مطلب خودکشی کر لی ہے اور اب آپ اس کو لے جائیے۔ اب جو ایف آئی آر ہے اس کے مطابق ہنا کو اس سے قبل بھی اس کے شوہر کی جانب سے تشدد اور مبینہ بدسلوکی کا سامنا رہا ہے۔ اب میں یہاں پہ آپ سب لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، ہمارے پیرنٹس کا جو زمانہ تھا اور ہمارے پیرنٹس سے پہلے کا جو ہمارے دادا دادی اور نانا نانی کا زمانہ تھا اور جو ان کے بھی آگے سے پیرنٹس تھے، یہ ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے کہ تمہاری ڈولی تو یہاں سے اٹھ گئی ہے، تمہارے سسرال سے اب تمہارا جنازہ آنا چاہیے۔ یہ کہنا بند کرتے ہیں۔ لڑکیاں بیچاری، دیکھیے اس زمانے میں نا خاندانی لوگ ہوا کرتے تھے، ان کی زبان کی ایک ویلیو ہوتی تھی، اس زمانے میں کاغذ نہیں ہوتے تھے نا، سائن نہیں کرتے تھے، کہتے ہیں نا پرانے وقتوں میں تو نکاح نامے نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ منہ سے کہی ہوئی زبان سے کبھی کوئی مکرتا نہیں تھا۔ آج کے زمانے میں تو اگر آپ کسی کے ساتھ لکھت پڑھت نہیں کریں گے تو وہ تو اس کے مکرنے میں 2 منٹ لگتے ہیں، خدا نہ خواستہ آپ کے 2-4 بچے ہو جائیں تو وہ تو شوہر ہی مکر جائے گی یہ میری بیوی ہی تھی، یہاں تک کہ اگر کسی موت ہو جائے شوہر کی تو وہ تو کبھی وراثت میں حصہ نہ ملے اس خاتون کو۔ یہ عالم آ چکا ہے آج کے زمانے میں، آپ کسی پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ اپنی بیٹیوں کو یہ بات کر سکتے ہیں کہ جناب تمہاری ڈولی نہیں، تمہارا جنازہ ہی وہاں سے اٹھے گا، اور پھر بیٹیوں کے جنازے وہاں سے اٹھتے ہیں۔ اب یہ مقدمہ جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ فیصل اصغر جو تھا یعنی کہ جو اس لڑکی کا شوہر تھا، اس کی بھی یہ دوسری شادی تھی، اور اس کی پہلی بیوی جو تھی اس نے بھی گھریلو تشدد اور بدسلوکی کے باعث اس شخص سے طلاق لی تھی۔ سوچئے کہ آج اس کی جو پہلی بیوی رہی ہوگی وہ کتنی خوش ہوگی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری جان بچ گئی، اور آج وہ کتنی دکھی ہوگی اپنے ماضی کو یاد کر کے۔ آج وہ سوچتی ہوگی کہ اگر آج یہ نہ ہوتا تو شاید اس کی جگہ میں ہوتی۔ اور آپ سوچیں کہ وہ جو پہلی بیوی تھی اس نے بھی انہی باتوں کی وجہ سے اور انہی حرکتوں کی وجہ سے جو ہے وہ طلاق لے لی تھی۔
हिना जावेद के अहल खाना ने बेटी के जो ससुर असगर अली फयाज हैं उनकी गिरफ्तारी का फौरी तौर पर मुतालबा करते हुए कहा है कि मुकदमे में नामजद होने के बावजूद भी अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। ख़ानदान जो है उनका, उन्होंने पंजाब पुलिस और मुतल्लिका हुक्काम से मुतालबा किया है कि वाक़े की जो शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात हैं वो होनी चाहिए। इसमें कोई इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, किसी भी किस्म का असर व रसूख, दबाव या ताख़ीर के बगैर तमाम पहलुओं का इसमें जायज़ा लिया जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आपको नोट नज़र आ रहा होगा, रावलपिंडी पुलिस उन्होंने साफ तौर पे ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि सिविल लाइन के इलाके में घर से खातून की लाश मिलने का मामला, वाक़े के ऊपर कत्ल का मुकदमा मकतूला के भाई की मुदियत में दर्ज कर लिया गया है। मकतूला के शौहर और घरेलू मुलाजिम को तहवील में लेकर तफ्तीश भी की जा रही है और सीनियर अफसरान की ज़ेर निगरानी मुकदमा जो है वो मेरिट पर और तफ्तीश अमल में लाई जा रही है। ये कहना है रावलपिंडी पुलिस का। रावलपिंडी पुलिस ने एक और ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि हम तमाम ज़ावियों से इसकी तहकीकात कर रहे हैं और मुकदमे को मेरिट पर चालान किया जाएगा, यानी हम किसी के इन्फ्लुएंस में भी नहीं आएंगे। अच्छा, ये बात तो कंफर्म है कि इसके अंदर जो है ऑब्वियसली मरीम नवाज़ भी और इसमें जो हमारी वफाक की गवर्नमेंट है वो लोग भी ऑब्वियसली इसमें ज़रूर नोटिस लेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मेरिट पे इसका फ़ैसला ना हो। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये थोड़ा लटकेगा केस, क्योंकि पाकिस्तान की अदालती निज़ाम इस तरह का है कि 2-3 महीने में उस केस का फ़ैसला नहीं होता, कम से कम 1 से 2 साल लग जाते हैं, 1.5 साल लग जाते हैं। लेकिन बहरहाल जिसकी जान जानी थी उसकी जान तो चली गई है, बेशक इसमें इंसाफ मिले कुछ भी हो। और आप ये भी देखिएगा कि बाद में ये जो दूल्हा मियाँ हैं मोहतरम, ये अपने आप को, इनका जो वकील होगा वो इनको ज़हनी मरीज़ साबित करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब ये केस क्योंकि मीडिया पर हाईलाइट हो चुका है तो इसके अंदर किसी भी किस्म का इन्फ्लुएंस अब इस्तेमाल नहीं होगा और ये चीज़ जो है ये इंसाफ की आखिरी हद तक पहुँचेगी, ये मैं आपको कन्फर्म कर रही हूँ। और इंशाल्लाह ताला हम इसके बारे में आवाज़ जो है वो उठाते रहेंगे। बहरहाल ये अब तक की सारी डिटेल्स हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, और ये शादी कैसे हुई थी, ये रिश्ता कैसे हुआ था, इनके पेरेंट्स, और आगे भी जो जो तफसीलात मेरे पास आएंगी वो सारी की सारी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कोशिश करूँगी कि उसकी फ़र्स्ट वाइफ का जो बयान है या उनकी जो सारी डिटेल्स हैं वो भी सामने आएँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और अब बारी है जी आप लोगों की, आई कॉमेंट सेक्शन में और बताइए कि जब ये वाक़या आपको पता चला था तो क्या दिल दहला था? और आज के ज़माने में शादी, अपनी बेटी की शादी करना, उसको रुखसत करना पहले तो मुश्किल था ही, लेकिन अब बहुत बदतरीन हो गया है। अब तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब जो फैमिलीज़ हैं ना, उनकी कोई ख़ानदानी होने का पता नहीं है। पहले लोग विलेजेस में रहते थे तो उनके पूरे पूरे शजरा नस्ब के बारे में पूरे पूरे गांव को पता होता था। अब जो रूरल एरिया से और इधर उधर से निकल के लोग शहरों में रहते हैं, यहाँ तक कि अपनी ज़ातें बदल लेते हैं, अपने शजरा नस्ब को बदल लेते हैं, अपनी पहचान बदल लेते हैं, आप लोगों को पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। तो बहरहाल पता नहीं ये किस तरह का प्रोफेसर था और पता नहीं ये किस तरह का टीचर भी रहा होगा। इसके स्टूडेंट्स के बारे में भी कोशिश करूँगी कि पता चल सके। बहरहाल जो भी डिटेल्स पता चलेंगी आपके साथ शेयर करूँगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।